प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली स्पीटी करंट अफेयर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी को पता है ये स्पीटी करंट अफेयर की बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर। तो डेली क्लास को देखा करें, और जो स्पीटी करंट अफेयर को और भी पढ़ने चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें। पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक करा चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 81 से लेके 90 तक कराएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, यानी उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखना है, कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, मदरसा जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? मदरसा बोर्ड की गठन कब हुआ था? तो ये 1981 में हुआ था। कब हुआ था मदरसा बोर्ड का गठन? 1981 में हुआ था। ध्यान रखना है। सीएम कौन है? तो सीएम उत्तराखंड के हैं, वो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है सीएम? पुष्कर सिंह धामी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, कौन है सीएम? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं तो राज्यपाल कौन है? तो बेटा आपको टिक क्या करना है, राज्यपाल आपको बताना है। गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। ध्यान रखना है। इधर थोड़ा इधर लिख देते हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल है। तो राज्यपाल अगर पूछा जाता है उत्तराखंड के तो गुरमीत सिंह ये भारतीय सेना के ये अधिकारी थे पहले। अब ये कौन बन गए? ये राज्यपाल बन गए। सीएम पूछे जाते हैं तो आपको टिक करना है पुष्कर सिंह धामी। मदरसा बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो उत्तराखंड बन गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 में दे रखा है, पटना मेट्रो रेल सेवा में पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 12वां राज्य बन गया है। कौन से नंबर का राज्य बन गया है? 12वां राज्य बन गया है। ध्यान रखना है बेटा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की बेटा राजधानी कहाँ पर है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना पर है। कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। ये जो मेट्रो चलाई गई है ये पटना में चलाई गई है, जिसका किराया कितना होगा? 15 से लेके 30 रुपए किराया होगा। ध्यान रखना है, कितना किराया होगा? 15 रुपए से लेके 30 रुपए तक का किराया होगा। ठीक है बेटा। तो ये कौन से नंबर का राज्य बन गया है? 12वें नंबर का राज्य बन गया है। बेटा ध्यान रखना है, बिहार के जो सीएम है, बिहार के सीएम तो बेटा कौन है? नीतीश कुमार है। कौन है बेटा? नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। ये कौन से नंबर के? मतलब इन्होंने इनकी जो शपथ है वो कौन से नंबर की है? ये 10वीं बार शपथ ली है। कौन सी बार शपथ ली है? 10वीं बार शपथ ली है इन्होंने। अगर आपसे पूछे जाता है बिहार में सबसे लंबे समय तक कौन से मुख्यमंत्री का कार्य कर रहा है, तो बेटा उसके लिए आपको टिक करना है नीतीश कुमार जी का सबसे लंबे समय के लिए कार्य कर रहा है। इन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी बार ली है? ये 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो बेटा राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं, राज्यपाल, तो आपको क्या टिक करना है? आरिफ मोहम्मद
आरिफ मोहम्मद यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। क्या ध्यान रखना है, राज्यपाल कौन है? तो ये आरिफ मोहम्मद टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में मेघलादर्रे को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये कौन सी परियोजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया है? तो बेटा ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया है। किसके तहत? प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। क्या ध्यान रखना है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। बेटा ये जो दर्रा है, ठीक है, मेघला दर्रा, क्या नाम है? मेघला दर्रा। तो ये कहां पर स्थित है? ये इधर, ये यहाँ भी हो जाए मेघला दर्रा। तो ये बेटा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये लद्दाख में पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, मेघला दर्रा कहां पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। बेटा सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं, तो बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम शॉर्ट में बीआरओ भी बोलते हैं? तो इसकी स्थापना 7 मई 7 मई 1960 को जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नेहरू द्वारा स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाता है, जो बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना। इनका बेटा आपको कमेंट में कार्यकाल बताना है, ये कब से लेके कब तक ये प्रधानमंत्री रूप में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को बेशुल्क निर्यात घोषित किया है? तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मखाना को। ध्यान रखना है, किसको? मखाना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला सही है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरान कप 2025-26 का खिताब जीता है? यानी जो विदर्भ है, इन्होंने किन को 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शेष भारत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा इसमें ऑप्शन दूसरे नाम से भी आ सकता है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। अगर शेष भारत नहीं लिखा है तो ये किस नाम से आ जाएगा ऑप्शन में? तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है, सही आंसर लगा के आना है, ठीक है। रेस्ट ऑफ इंडिया नाम से भी ऑप्शन में दिख सकता है। क्या दिख सकता है? शेष भारत की जगह रेस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो बेटा ऑप्शन कौन सा भी आ सकता है? हो सकता है शेष भारत लिखा आ जाए, या ऑप्शन में रेस्ट ऑफ इंडिया लिखा आ जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों में से एक सही टिक करके आना है। तो बेटा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जो इसका जो आयोजन होता, बीसीए स्टेडियम नागपुर में हुआ था। आयोजन अगर पूछा जाता है, आयोजन, तो बीसीए स्टेडियम, स्टेडियम नागपुर,
क्या ध्यान रखना, बीसीए स्टेडियम नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखना है, इसमें किसको हराया है, तो शेष भारत को हराया है। कितने रनों से, 93 रनों से। जो विजयी हुए हैं, वो कौन रहा है, विदर्भ। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो बेटा कौन सा सही हो जाएगा, आईएनएस अड्रॉट। कौन सा सही है, आईएनएस अड्रॉट। ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बेटा इधर देखो, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी छत्रपति संभाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाली दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने? तो बेटा क्या टिक करना है आपको, ये यस बी जायसवाल बने। कौन बने, यस बी जायसवाल बने। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो बेटा इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है बेटा, क्या ध्यान रखना है, एलन मस्क ध्यान रखना है। एलन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे, ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। ठीक है बेटा, अभी टेस्ला कंपनी का ये एक शोरूम भारत के मुंबई में भी खोला गया है। ठीक है बेटा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कहाँ पे खोला गया है, मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो बेटा ध्यान रखना है, जो भारत का पहला चीता सफारी, क्या ध्यान रखना है, पहला चीता सफारी वो किस राज्य में शुरू किया गया है और किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो बेटा ये ध्यान रखना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। बेटा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना मुरैना जिले के मध्य। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले के मध्य में स्थित है। सबसे ज्यादा हिस्सा जो पड़ता है वो श्योपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है सबसे ज्यादा हिस्सा, श्योपुर जिले में पड़ता है। तो ये दोनों जिलों के मध्य में स्थित है, ये इस बात का ध्यान रखना है। ये जो कूनो नेशनल पार्क है, तो ये चंबल की एक सहायक नदी है, कूनो नदी। क्या है, कूनो नदी। तो ये इसके बगल से जाती है, इस वजह से इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। तो ये किसके नाम पर रखा गया है, तो एक नदी जो चंबल की सहायक है, कूनो नदी, उसी के नाम पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे स्पीटी करंट अफेयर से तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उनके पास शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोग शेयर वगैरह करोगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं,
तो आपके लिए हम और मेहनत करेंगे। और देखो, मैं जल्दी आप सभी के लिए एक मैराथन लेके आ रहे हैं, जो 800 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमसीक्यू यानी कंप्लीट स्पीटी करंट अफेयर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं 800 के अराउंड में, उनकी कंप्लीट क्लास लेके आ रहे हैं, एक मैराथन लेके आ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें। तो अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो हम उसको और अच्छे तरीके से उसको पीडीएफ को तैयार करेंगे और वो आप सभी के लिए उसकी वीडियो लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।